आज हम प्रारंभ करेंगे सीबीएसई क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, साल्ट्स के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके प्रिपरेशंस मेथड्स, उनके यूजेस और उनकी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आइए बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं आज की प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ एसिड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ एसिड्स के बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सिर्फ एसिड्स के बारे में, जानेंगे एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सोर्स क्या है, यूजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। तो फर्स्ट थिंग दैट लेमन जूस, टर्मरिन, raw mangoes etc. taste sour and substance like baking powder taste bitter and common salts are taste salty। यानी नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें तो आज की डेट में हमारे पास जितने भी पदार्थ के खाने की चीज़ें होती हैं, चाहे वो हमारे किचन्स में अवेलेबल हो या बाहर फ्रूट्स के रूप में या किसी दूसरे पदार्थ के रूप में अवेलेबल होते हैं, उनको जब हम टेस्ट करते हैं तो उनमें से कुछ का टेस्ट हमें सोर होता है, खट्टा होता है, कुछ का बिटर यानी कसैला टाइप का होता है, कुछ का नमकीन टाइप का होता है। यानी अगर हम टेस्ट के बेसिस पे उनके क्लासीफाई करें तो 3 पार्ट्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, कुछ का आपका स्वाद खट्टा होगा, कुछ का स्वाद कसैला होगा और कुछ का स्वाद नमकीन होगा। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दिस टेस्टेड आर द करेक्शन ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स दैट आर एसिड, बेस एंड साल्ट्स। और ये जो स्वाद के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया और इसी के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं किसको, एसिड्स को, बेसिस को एंड साल्ट्स को। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि अगर हम बात करें एसिड, बेस और साल्ट्स की, तो जितने भी सब्सटेंस हमारे पास हमारे चारों तरफ अवेलेबल हैं, यदि उनके क्लासिफिकेशन की इस पद्धति को अपनाएंगे तो हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ को हम एसिडिक रूप में कंसीडर करेंगे, कुछ को बेसिक रूप में कंसीडर करेंगे और कुछ को हम साल्टी नेचर का कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन मिसकंसेप्शन की, यानी एसिड्स, बेस और साल्ट्स के विषय में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन है ऑल एसिड्स आर कोरोसिव हैंस हार्मफुल एंड कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय अस। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी एसिड्स होते हैं, ऑल एसिड्स आर, वो सभी क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, खतरनाक होते हैं, कोरोसिव होते हैं, जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। बट ये फैक्ट गलत है। इसका फैक्ट क्या है, सही क्या है? तो ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन आर वीक एंड हेंस नॉट कोरोसिव, वी कंज्यूम सच एसिड डेली इन आवर फूड। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो कई सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे आपका लेमन में आपका जो सिट्रिक एसिड्स होता है, या जो आपका टर्मरिक होता है, सॉरी, जो आपका एसिटिक एसिड होता है, जो कि आपके खाने में अवेलेबल होता है विनेगर के रूप में। तो ये सारे एसिड्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे भोजन में डेली लाइफ में अवेलेबल होते हैं और हम इनको प्रॉपर यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका मिसकंसेप्शन का फैक्ट। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन क्या है? नेक्स्ट है आपका लिटमस इज ए पेपर। आपने भी सुना होगा लिटमस पेपर। तो लिटमस एक कागज है। तो इसका फैक्ट क्या है? वो है लिटमस इज ए प्लांट। लिटमस एक प्लांट है, कागज नहीं है। एंड इट्स चेंज कलर व्हेन इट्स कम इन कांटेक्ट विद सर्टेन सब्सटेंस। और ये अपना कलर चेंज करता है जब किसी भी सब्सटेंस के संपर्क में आता है। एंड ऑल बेसिस आर एल्कली। थर्ड आपका मिसकंसेप्शन है कि ऑल बेसिस आर एल्कली, यानी जितने भी बेसिस होते हैं वो सभी एल्कली होते हैं, बट ये सही नहीं है। तो सही क्या है फैक्ट, आइए देखते हैं इसका सही फैक्ट है आपका ऑल हाइड्रोक्साइड बेसिस सॉल्युबल इन वाटर। यानी जितने भी हाइड्रोक्साइड बेसिस होते हैं वो सभी वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं एल्कली। तो ध्यान रखना, जब भी हमें बेस और एल्कली में डिफरेंस दिखाना हो तो जो चीज़ें वाटर में सॉल्युबल होती हैं, जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल हैं, सिर्फ उन्हीं को हम एल्कलीज कहेंगे। देयरफॉर ऑल एल्कलीज आर बेसिस। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी एल्कलीज हैं वो बेसिस हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। लेकिन ये सत्य नहीं है। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि जितने भी बेसिस होते हैं वो एल्कली नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी एल्कली क्या हो सकते हैं, बेसिस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक
डिफरेंस। आइए देखते हैं लास्ट मिसकंसेप्शन हमारे पास है। लास्ट है आपका साल्ट आर अवेलेबल इन नेचर एज मिनरल्स, यानी जितने भी साल्ट्स होते हैं वो हमारे पास मिनरल्स के रूप में नेचर में अवेलेबल होते हैं, बट ये सही नहीं है। तो सही क्या है, फैक्ट क्या है, आइए जान लेते हैं। साल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, यानी जो साल्ट होता है वो एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा साल्ट आपको बनाकर दिखा देता हूं। जैसे हमारे पास एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं HCl। HCl जब भी रिएक्ट करकर किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस होता है आपका मान लेते हैं NaOH, ठीक है, ये हमने NaOH बना दिया। अब ये दोनों एसिड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका साल्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं NaCl, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस होती है वो रिलीज होती है। तो ये आपका कैसे बन जाता है आपका साल्ट, तो इस तरह से एसिड बेस आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट प्लस वाटर रिलीज होता है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका एसिड्स के बारे में जानिए। इस लेक्चर में, इस पूरे लेक्चर में हम सिर्फ एसिड्स के बारे में देखेंगे, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एसिड्स के यूजेस देखेंगे, उनके प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे, या उनके सोर्स कहाँ कहाँ से होते हैं, या फिर एसिड्स के टाइप कितने होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिड्स का पहला पॉइंट जो हमारे यहाँ सामने दिखाई दे रहा है वो है कि द केमिकल नेचर ऑफ एसिड इज एसिडिक, यानी एसिड का केमिकल नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, इसीलिए हम उसे एसिड कहते हैं। एंड द वर्ड एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एशर विच मीन्स सॉर। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो एसिड होता है वो लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड क्या है, एशर, और एशर का मतलब होता है शोर, शोर मतलब खट्टा, और खट्टा होता है इसीलिए उसे एसिड कहते हैं, और एसिडिक नेचर का होता है इसलिए भी हम उसे एसिड कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या कहता है कि टेस्ट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एसिड इज सोर, यानी जो आपका एसिड होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, शोर होता है, यानी खट्टा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कर्ड, दही हो गया, इसके बाद आपका लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, ये सभी का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। इसका मतलब यू कैन से दैट आर एसिड्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रॉबर्ट बायल वाज द फर्स्ट स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड डिस्क्राइब देम एन सोर एंड करोसिव एंड टर्निंग ब्लू लिटमस टू रेड, यानी रॉबर्ट बॉयल सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एसिड्स को डिफाइन किया था, एसिड्स को डिस्क्राइब किया था कि वो शोर होते हैं, करोसिव होते हैं, और वो लिटमस का कलर चेंज करते हैं, किसमें, ब्लू टू रेड। ठीक है, तो इस अगर हम बात करें स्लाइड में कौन कौन से प्रश्न हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, तो सबसे पहले होता है कि केमिकल का जो नेचर होता है एसिड्स का वो एसिडिक नेचर का होता है। एग्जांपल्स अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कर्ड का एग्जांपल दे सकते हैं, लेमन जूस का एग्जांपल दे सकते हैं, ऑरेंज का एग्जांपल्स दे सकते हैं, विनेगर का एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं, एसिडिक नेचर के या एसिड्स के। सेकेंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है कि रॉबर्ट बायल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who describe the acid that acids are source, corrosive and turning blue litmus to red। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं इसके कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स की, अगर हम बात करें एसिड्स के टाइप्स की, एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के एसिड्स होते हैं। पहला आपका मिनरल एसिड होता है और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड्स होता है। तो मिनरल एसिड मतलब होता है जो मिनरल्स के रूप में अवेलेबल होता है, और ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब जो ऑर्गेनिक रूप में अवेलेबल होता है। चलिए इनको विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें प्रॉपर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं अगर हम सिंपली बात करें तो दीज आर द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स अवेलेबल होते हैं उनसे हम इन्हें प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सभी क्या होते हैं, मिनरल्स के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड लेबोरेटरी एसिड्स, और इन्हें हम लेबोरेटरी एसिड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लैब में बनाए जाते हैं। एंड मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक एसिड। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड्स क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हम किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, तो यहाँ पर आता है दीज एसिड्स कंटेन कार्बन एंड अ कंस्टिट्यूट एंड द प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर, यानी इसमें जो सबसे मेन कंपोनेंट्स होता है वो आपका होता है कार्बन, कार्बन कंटेनिंग होता है, और ये कंस्टिट्यूट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में अवेलेबल होते हैं। जैसे जैसे मान लेते हैं आपका जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से सिट्रिक एसिड फ्रूट्स के रूप में नेचर में अवेलेबल होता है, एसिटिक एसिड विनेगर के रूप में अवेलेबल होता है, टार्टरिक एसिड
भी अवेलेबल होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स इन्हें कहते हैं, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। यानी जब भी आपसे पूछा जाए तो मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया दोनों। मिनरल एसिड मिनरल से मिलकर बनते हैं, केमिकल से मिलकर बनाए जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में अवेलेबल होते हैं। मिनरल एसिड्स आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। आइए देख लेते हैं नेम ऑफ एसिड एंड फाउंड इन, यानी अगर हम बात करें एसिड्स के सोर्स की बात करें कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें एसिटिक एसिड, जैसे हमने बताया कि एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड आपका एक ऑर्गेनिक एसिड्स है जो कि विनेगर में अवेलेबल होता है। विनेगर को अगर गांव की भाषा में हम कहें या हिंदी भाषा में कहें तो सिरका, जो अचार बनाने में यूज़ होता है या फिर चाउमीन वगैरह में जो डाला जाता है विनेगर, वो क्या कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। दूसरा एसिड है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ पर मिलता है, तो फॉर्मिक एसिड आपका मिलता है एंट स्टिंग में। अगर यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे फॉर्मिंग मतलब क्या होता है, फॉर्म मतलब होता है खेत, तो खेत में क्या पाया जाता है, चींटी, तो फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, चींटियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आपका एसिड है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड अगर हम बात करें कहाँ पाया जाता है, तो जो आपका लेमन और ऑरेंज जो होते हैं, लेमन और ऑरेंज, इनमें क्या कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि ये भी स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एसिड है हमारा लैक्टिक एसिड। अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड में, यानी दही में, या फिर कह सकते हैं दूध में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑक्जेलिक एसिड। अगर हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है स्पिनिच में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें कि एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है जिसे हम विटामिन सी भी कहते हैं, या विटामिन सी तो हम कई सारी चीज़ों को कह सकते हैं, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड मेनली पाया जाता है वो पाया जाता है आंवले में। ठीक है, तो आंवले में क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड्स। और अब देख लेते हैं लास्ट में जो आपका टार्टरिक एसिड है वो कहाँ पाया जाता है, तो टार्टरिक जो टार्टरिक एसिड होता है वो कई सारे फलों में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे आपका ग्रेप्स हो गया, ग्रेप्स के बाद आपका इमली हो गया, टर्मरिन हो गया, फिर रिप ऑफ मैंगो यानी जो कच्चा आम होता है जिसे हम कैरी कहते हैं, उसमें भी कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो ये हो गए आपके नेम ऑफ एसिड्स और उनके सोर्स। ठीक है, कौन सा एसिड कहाँ पर पाया जाता है, तो ये सभी एसिड्स कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड, यानी एसिड बनते कैसे हैं, एसिड को बनाया कैसे जाता है। तो अगर हम बनाने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मिनरल एसिड्स की, क्योंकि ये लैब में, केमिस्ट्री लैब में मिनरल्स की हेल्प से, केमिकल की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे इनका प्रिपरेशन मेथड्स है। तो एसिड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर डिसॉल्व इन वाटर, यानी जब भी कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को पानी में घोला जाता है। ध्यान रखेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटल हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को यदि वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, पानी में घोल देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है SO2। एस मतलब होता है सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है सल्फर ऑक्साइड। अब सल्फर ऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल है, क्यों, क्योंकि सल्फर नॉन मेटल होता है। तो सल्फर ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ, पानी के साथ मिक्स करेंगे, यानी पानी में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे, तो आपका एक एसिड बनता है जिसे हम कहते हैं H2SO3 या सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर SO2 है। SO2 आपका क्या होता है, वही सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, और इस बार बना रहा है H2SO4 जो होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर 3 है इसलिए सल्फ्यूरस है, यहाँ पर 4 है इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड है, बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा तीसरा एग्जांपल यहाँ पर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो होता है नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन ऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड यदि पानी के साथ, वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है तो ये बनाता है H2CO3 जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जब वाटर में उसे डिसॉल्व करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो वो आपका क्या बनाएगा, एसिड बनाता है। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ एसिड। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज एसिड विच इज बेस। तो फर्स्ट है दे आर सोर इन टेस्ट, यानी जितने भी एसिड्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सोर मतलब खट्टे होते हैं। ठीक है, सेकंड है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में, जबकि रेड लिटमस में कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका एसिड टर्न्स मेथाइल ऑरेंज सोल्यूशन टू रेडिश पिंक,
यानी एसिड्स को यदि मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, रेडिश पिंक कलर में चेंज कर देता है। मिथाइल ऑरेंज भी एक तरह का इंडिकेटर होता है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका इसका आता है ऑल देम कंटेन हाइड्रोजन, यानी जितने भी एसिड्स होते हैं वो सभी क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। बिना हाइड्रोजन के पॉसिबल नहीं होता है। जैसे सिंपली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हाइड्रोजन कैसे, तो चाहे कोई भी एसिड उठा ले, चाहे हम बात कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर कोई बता दें, जैसे हम बात करते हैं, सॉरी ये यहाँ पर लिख गया आपका HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा अगर हम बात करें HNO3, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन अवेलेबल है। चलिए तीसरा देख लेते हैं H2SO4, तो H2SO4 में भी हाइड्रोजन अवेलेबल है। या सिंपली हम कह सकते हैं कि चाहे मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे नाइट्रिक एसिड हो, चाहे फिर H2SO4 हो, चाहे फिर आपका CH3COOH हो, यानी जितने भी एसिड्स होते हैं सब में हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। सिंपल भाषा में इतना समझ लें। नेक्स्ट है आपका डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, यानी जो डाइल्यूट एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है, वो रिएक्शन करता है मेटल के साथ, और मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन गैस देता है। कोई भी मेटल यदि एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि एसिड्स रिएक्ट विथ बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर, यानी जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट के साथ वाटर प्रोवाइड करेगा। अभी जस्ट हमने इसके पहले एग्जांपल में देखा था। चलिए अब हम देख लेते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है, the number of replaceable hydrogen atoms in the molecule of an acid is called its basicity, यानी कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसेबल होते हैं, मतलब जिन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं उस एसिड की बेसिसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं बेसिसिटी, किसी भी एसिड से जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस रिप्लेसेबल होते हैं उसे हम उस एसिड की बेसिसिटी कहते हैं। यानी द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है एसिड्स आर कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम्स विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय मेटल, यानी जो आपका एसिड्स होते हैं, एसिड्स में क्या अवेलेबल होता है, हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। और हाइड्रोजन को कैसे रिप्लेस करते हैं, मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जब भी किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो हाइड्रोजन रिलीज होगी। तो जितने नंबर ऑफ एटम रिलीज होंगे वो उस एसिड की बेसिसिटी कहलाएगी। समझ में आया क्या? सिंपल शब्दों में एक बार और बता देता हूं कि बेसिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी एसिड से नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन के एटम जितने रिप्लेस किया जा सकते हैं उसे हम उसकी बेसिसिटी कहते हैं। बेसिसिटी के कैसे काउंट करेंगे, तो जैसे कोई भी एसिड जब भी किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन को रिमूव करता है। अभी जस्ट पीछे हमने रिएक्शन देखी थी, तो जितने हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे, रिप्लेस होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, बेसिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यूज ऑफ एसिड्स के, यानी जितने भी एसिड्स होते हैं उनका यूज क्या होता है, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज टू क्लीनिंग सिंक, यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको सिंक को क्लीन करने की यूज करते हैं। एंड सैनिटरी वायर्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। और साथ ही साथ जो आपका सिंक होता है उसको क्लीन करने में भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेंट एंड एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पर यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये दोनों यूज किए जाते हैं किसके मैन्युफैक्चरिंग में, फर्टिलाइजर्स के, पेंट में एंड एक्सप्लोसिव के। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसका आता है सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन द बैटरीज ऑफ कार्स, इन्वर्टर्स एटसेट्रा। आपने देखा होगा कि नॉर्मल तौर पे जो बैटरीज होती हैं, बैटरी में बैटरी का वाटर डाला जाता है, तो बैटरी वाटर किसका कंटेंस होता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड्स का। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक यूज। आइए देख लेते हैं कुछ और यूजेस भी हैं एसिड्स के। नेक्स्ट है आपका एसिटिक एसिड इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ फूड एज फॉर
इन्हांसिंग फ्लेवर ऑफ फूड। तो नॉर्मल तौर पे जो आपका एसिटिक एसिड होता है वो अवेलेबल होता है विनेगर में। विनेगर आपके किचन में खाने के रूप में यूज़ किया जाता है, चाउमीन में आपका यूज़ किया जाता है बनाने में, या फिर जो अचार डालते हैं वहाँ पर भी सिरके के रूप में यूज़ किया जाता है। दैट इज आल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड और विनेगर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सिट्रिक एसिड यूज टू मेडिसिन। जो आपका सिट्रिक एसिड होता है उसको मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? लेमन में, यानी जो नींबू में होता है। नींबू खट्टा किसकी वजह से होता है? सिट्रिक एसिड की वजह से। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इसका यूज़ है आपका टार्टरिक एसिड is used to making baking powder by mixing it with बेकिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा में यदि हम टार्टरिक एसिड मिक्स करेंगे तो वो बेकिंग पाउडर बनाता है। तो बेकिंग पाउडर भी बनाने में आप एसिड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यूज़ है इसका, आवर बॉडी प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक एंड दिस एसिड मेक इट पॉसिबल टू द ह्यूमन। ठीक है, तो नॉर्मल तौर पे आपका जो स्टमक होता है, पेट में डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को कंप्लीट करता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट इसका यूज़ है आपका एक्वारेजिया। एक्वारेजिया की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं अम्लराज, यानी जितने भी एसिड्स होते हैं उनका ये राजा होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर सोना और चांदी जो कि सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं उनको इसमें डाला जाता है तो ये उनको डिजॉल्व कर सकता है। अब एसिटिक एसिड एक्वारेजिया बनाया कैसे जाता है? तो एक्वारेजिया इज अ वेरी यूजफुल एसिड एंड इट कैन डिसॉल्व गोल्ड। सो जो गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है एंड इट इज मेड ऑफ 1 part नाइट्रिक एसिड एंड 3 part ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी नॉर्मल तौर पर अगर हमें इसे बनाना है तो बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास 2 एसिड ऑलरेडी होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो हमारे पास होता है HCl। अब HCl का हमें लेना है 1 part। ठीक है, अब हमें नाइट्रिक एसिड का 1 part लेना है और HCl के 3 parts लेने हैं। चलिए हमने यहाँ पर ले लिए, चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 part किसके? HCl के, और साथ में इसमें हम मिक्स कर देते हैं किसका? 1 part HNO3। HNO3 ये। अब इन दोनों को मिला देते हैं तो आपका एक्वारेजिया बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं अम्लराज, जो कि बहुत खतरनाक होता है। हमने अभी आपको बताया दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस लेक्चर का, जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, एसिड रेन। दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू हैव टू लर्न क्लियरली दैट व्हाट इज एसिडिक रेन। तो एसिड रेन क्या होता है? द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एसिड रेन। यानी वो बारिश, वो वर्षा, वो रेन जिसमें एसिड अवेलेबल होता है उसे हम एसिडिक रेन कहते हैं। अब एसिड अवेलेबल कहाँ से होता है? तो रेन्स बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इनटू air pollutants dissolve in rain drops from carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively। मतलब नॉर्मल तौर पे जितना भी पॉल्यूशन की बात हम करते हैं, कोई भी चीज़ जब हम जलाते हैं पॉल्यूशन बनता है, तो पॉल्यूशन में कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जब ये तीनों ऑक्साइड्स, तीनों आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं, जब वाटर के साथ मिलते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ डिजॉल्व होते हैं, तो ये नॉर्मल तौर पर क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं, जिसमें आपका CO2 जब डिजॉल्व होता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, SO2 डिजॉल्व होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और NO2 डिजॉल्व होता है तो नाइट्रिक एसिड बनता है। अभी जैसे हमने सबसे पहले जैसे हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हमने बताया था कि जब भी कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है तो एसिड बनता है। तो नॉर्मल तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, ये तीनों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं और आसमान में जब ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वाटर के साथ मिक्स होते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड बना देते हैं। और जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसिड नीचे आता है तो उसी को हम बोलते हैं एसिडिक रेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करके बताई हैं। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी, कुछ मिसकंसेप्शंस थे, उनके फैक्ट्स हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। इसके बाद हम यूजेस ऑफ बात की थी, सोर्सेज की बात की थी हमने एसिड्स के, और एसिड्स के प्रिपरेशन मेथड्स कौन कौन से हैं वो हमने डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने अभी जस्ट डिस्कस किया एसिडिक रेन की। तो ये फर्स्ट लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे
बेसिस की प्रॉपर्टीज़, बेसिस के यूजेस, बेसिस के प्रोफेशंस और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए मेरे साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आपने नेक्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखिए और आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।